आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 3,570 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला। डीआई की तरफ से 553 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,100 के लेवल पर पुट राइटिंग जो नजर आई, बिल्कुल 1,04,000 की जबरदस्त नीचे की साइड। पीसीआर रेशो 1.26 का, यानी एक मार्केट पूरी तरह से डाटा जो क्लोजिंग होता है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग होने की पूरी तैयारी करके क्लोज होता हुआ नजर आया। कल निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 256 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली और बैंक निफ्टी की साइड 640 पॉइंट की तेजी, यानी पूरी तरह से मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होता है और एक बड़े वाला गैप अप के साथ एक बड़ा ब्रेकआउट ले लेता है, यानी एक सेंटर रैली बिल्कुल स्टार्ट हुई, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जो अपडेट आया था उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी। यानी फेड की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट हाइक करने को लेकर जो खबरें बाजार के अंदर आई, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, उसकी वजह से मार्केट एक नया हाई छूता हुआ नजर आया, यानी एक आसमान में बिल्कुल उड़ता हुआ परिंदा यहां पर निफ्टी नजर आ रहा है। यानी ऊपरी लेवल बिल्कुल 21,210 का लेवल टेस्ट कर चुका है, बिल्कुल एक हाई लेवल। लेकिन अभी ये तेजी रुकने का नाम नहीं लेने वाली, क्योंकि लगातार अगर हम देखेंगे यहां पर बड़ी बड़ी खरीदारी आ रही है। उधर से ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव संकेत आना, एसजीएक्स निफ्टी का बिल्कुल पॉजिटिव क्लोजिंग देना, चारों तरफ से बायर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। ऊपर से आएगी तो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग, वो किस लेवल से आ सकती है, थोड़ी सी जस्ट, क्योंकि मार्केट एक हाई लेवल पे, जो ये कल का जो हाई हमारे लगता हुआ नजर आया है, ये बड़ा काम का रहेगा आज के सिनेरियो के लिए। यानी 21,210 ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस हाई को ब्रेकआउट करता है, एक नया हाई लगाता हुआ निफ्टी हमें नजर आ सकता है एक अपर ट्रेंड की तरफ। यानी 21,210 को जैसे ही कल के हाई को, अब यहां पर स्ट्रेटेजी कौन सी चलने वाली है, जैसे मार्केट हाई लेवल पे जाएगा, हाई लो की स्ट्रेटेजी, यानी पहले दिन का हाई पहले दिन का लो, ये हमारे लिए बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी का काम करता है। यानी कल का जो हाई था हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करता है, एक नया हाई लगाता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन नीचे की साइड जो इतना बड़ा गैप छोड़ के गया है ना, ये गैप मार्केट फिल करने जरूर आएगा एक बार, लेकिन इसको टाइम लेगा अभी बाजार, क्योंकि जब तक ये इस लेवल के ऊपर है ना, ये कल का जो लो था ना, इस लो के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा, इस जो गैप को फिल करने के लिए वेट करना पड़ेगा। अब ये कल का जो लो की अगर हम बात करें, कल का लो हमारे पास क्या था, करीबन 21,080 का लो लगाता है, और नीचे अगर हम आएंगे तो नीचे सपोर्ट होगी 21,000 की, क्योंकि बड़ी जबरदस्त वाली ये 21,000 का जो लेवल है हमारे पास, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट जोन है ये वाला। लेकिन इसके बीच में हमारे पास ये मोमेंटम है, तो ये थोड़ा सा मार्केट यहां पर एक मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन इस लो को ब्रेक डाउन करेगा तो पहले ये लेवल टेस्ट करना पड़ेगा 21,000 का लेवल, ये जबरदस्त सपोर्ट करेगा। क्योंकि इस लेवल पर अगर हम देखेंगे ना, तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पे पुट राइटिंग बनती हुई नजर आएगी, बढ़िया वाली पुट राइटिंग 21,000, कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, बड़ा फिगर है भाई 21,000 का लेवल। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें, एफआई की तरफ से हमें खरीदारी आती हुई नजर आई, बड़ी अच्छी वाली 3,570 करोड़ की बड़ी खरीदारी। डीआई की तरफ से भी 553 करोड़ की खरीदारी हमें देखने को मिली है। दोनों तरफ खरीदारी, दोनों ही ऑपरेटर बड़े ऑपरेटर बुल बनते हुए नजर आए, और टोटल मार्केट के अंदर 4,123 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया लगातार। यहां पर अगर हम देखें मार्केट के अंदर, देखो मार्केट के अंदर पैसे डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, तो मार्केट क्यों नीचे आएगा, बार बार ऊपर जाएगा ना। तो वही हो रहा है कि मार्केट के अंदर लगातार पैसे डाले जा रहे हैं, बड़े ऑपरेटर लगातार लगे हुए हैं, और मार्केट एक नए हाई की तरफ बिल्कुल चलता जा रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें, डीआई की तरफ से हमें कल छोटी सी खरीदारी, उससे पहले बिक वाली फिगर देखने को मिला था 958 करोड़ का
बिक वाली। लेकिन अभी 553 करोड़ की खरीदारी इसकी साइड से भी देखने को मिली और 3,500 करोड़ के करीब यहाँ पे इसकी भी खरीदारी एफआई की। दोनों ऑपरेटर कैश के अंदर खरीदारी आई है ये कैश के अंदर। लेकिन इन दोनों बड़े ऑपरेटर की हमें पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन में भी देखनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं ना वो फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन में इन दोनों ऑपरेटर की पोजीशन हम कंपेयर करने के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं। पहले हम टेक्निकल चार्ट को बना के चलते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम सबका यहाँ पर एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा बिल्कुल देखेंगे। यहां पर पता चलता है कि मार्केट के अंदर एक खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो ये बिल्कुल पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे। यानी पहले रिटेलर की पोजीशन। तो रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले अगर हम पोजीशन देखें, रिटेलर 46% के साथ कॉल की साइड पोजीशन था, 53% के साथ पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के चला रिटेलर। अभी रिटेलर अगर हम देखें यहाँ पर 45% आ चुका है कॉल की साइड, 54% आ चुका है पुट की साइड। यानी 1% माइनस होता हुआ नजर आया रिटेलर। वो कहां पर शिफ्ट कर गया अपनी पोजीशन को? यहां पर पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है यहाँ पर रिटेलर। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखिए 86% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 13% यहाँ पे शॉर्ट करके चला। अभी क्या आ चुका है? 87% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 12% शॉर्ट की साइड, 1% बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है। यानी उसको पूरी तरह से अगर हम देखें फ्यूचर की साइड पूरी तरह से 1% लॉन्ग की साइड। यानी ओवरऑल पोजीशन फ्यूचर में 87% पूरी तरह से लॉन्ग नजर आ रहा है रिटेलर। लेकिन ऑप्शन की साइड 45% का मतलब है यहां पर शॉर्ट की साइड पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा है, क्योंकि उसको लगा कि मार्केट एक हाई लेवल पे है, प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल बनते हैं। तो यहां पर 54% के साथ वो पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा हुआ है रिटेलर। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 553 करोड़ की खरीदारी, छोटी सी खरीदारी जरूर है, कैश के अंदर है। उससे पहले 958 करोड़ की बिकवाली। तो अभी अगर हम पोजीशन देखें इसके भी फ्यूचर ऑप्शन में, तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करके चलेंगे डीआई का। तो डीआई यहां पर पहले पोजीशन अगर हम चेक तो डीआई जो है यहां पे पहले 57% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 42% पुट की साइड पोजीशन बना के चला डीआई। अभी डीआई यहां पे क्या कर रहा है? 59% आ चुका है कॉल की साइड, 40% आ चुका है पुट की साइड। यानी 2% बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चला है कौन? डीआई। तो ये डीआई की तरफ से 2% पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग नजर आ रही है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड से अगर हम देखें 5.70% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 94.29% फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। अभी क्या आ रहा है? 5.63% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94.36% क्या है? फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो एक बिकवाली फिगर यहां पे देखने को मिला। कैश के अंदर बिल्कुल इसकी खरीदारी, छोटी सी खरीदारी है, 500 करोड़ इनके लिए कुछ नहीं होते। लेकिन अगर हम देखें डीआई यहां पर 2% यहां पर ऑप्शन की साइड पूरी तरह से लॉन्ग साइड नजर आ रहा है। यानी पूरी तरह से खरीदारी 59% के साथ लॉन्ग साइड। लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा बिकवाली जरूर है, लेकिन कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव है। ओवरऑल अगर हम देखें डीआई पूरी तरह से लॉन्ग साइड नजर आ रहा है। लेकिन एफआई की अगर हम देखें यहां पर एफआई और प्रो की साइड भी अगर हम देखें, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें कल बैंक निफ्टी की साइड अच्छा खासा मोमेंटम 640 पॉइंट का हमें देखने को मिला। लगातार एक चैनल बना के चल रहा है, प्राइस चैनल ये मार्केट के पास आ रहा है बिल्कुल। तो इसी अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी जो है एक हाई लेवल लगाता जा रहा है। ऊपरी लेवल से भी देखें और नीचे लेवल से देखें, बिल्कुल एक रोड मैप तैयार कर लिया है ऊपर और नीचे। तो ये मार्केट के लिए एक छोटा सा लेवल बनेगा हमारे लिए। अगर यहां से जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इन्हीं लेवलों को टेस्ट करके मार्केट ने ऊपर की तरफ रुख दिखाया था। तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने नीचे की साइड बनाया, प्राइस चैनल बनाया है, ये नीचे की साइड मार्केट सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा 47,200 के लेवल को। ऊपर की साइड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा
कल का जो हाई है मार्केट के पास, उधर से अगर हम देखें कल का हाई क्या था 47,950 के करीब ये हाई था, और 48,000 के लेवल पर देखें बड़ी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग भी है। तो ये मार्केट इस गैप को फील करने के लिए छोटा सा मोमेंटम कब दिखाएगा, जैसे ही कल के लो को ब्रेक डाउन करता है तो छोटा सा स्कैल्पिंग होगा, यानी ये सपोर्ट कल का लो क्या था हमारे पास 47,500 का सपोर्ट रहेगा। 500 के नीचे अगर आता है तो नीचे ब्रेकडाउन देता है तो नीचे 200 तक का ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग बनेगा, छोटा सा स्कैल्पिंग। दोबारा से 47,200 के लेवल से मार्केट दोबारा रिकवरी करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन रहेगा बैंक निफ्टी की साइड, यानी ऊपर की साइड बिल्कुल कल का हाई और कल का लो, इसमें भी वही स्ट्रेटेजी काम करेगी, क्योंकि मार्केट जब हाई लेवल पे होता है तो वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए सिनेरियो क्या बन जाता है, बाई ऑन डिप्स का बिल्कुल बन रहा है निफ्टी बैंक की साइड भी। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए तो पहले यूरोपियन बाजार की साइड, पहले फिट्सी यूके यहां पर 100 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया, बिल्कुल एक पॉजिटिव। डेक्स जर्मनी 13 पॉइंट की गिरावट है, फ्लैट क्लोजिंग है। सीएससी फ्रांस 44 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल आधा % से ज्यादा की तेजी। तो यूरोपियन बाजार की साइड से ओवरऑल जो संकेत आए हमें पॉजिटिव नजर आए। नेस्डैक यूएसए मार्केट 9 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, फ्लैट मान के चलेंगे। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखिए 200 पॉइंट की तेजी अभी कंटिन्यू देखने को मिल रही है, आधा % से ज्यादा की तेजी। एसएनडी 500 12 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, और डाउ जोन को अगर हम देखें 158 पॉइंट की तेजी बिल्कुल। तो पूरा ग्लोबल मार्केट से जो ओवरऑल जो संकेत नजर आ रहे हैं हमें एक पॉजिटिव संकेत जरूर नजर आए, क्योंकि मार्केट यहां पर पूरा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। क्लोजिंग जो होती है बढ़त के साथ क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है मार्केट की तरफ, उसको पोजीशन को देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो मार्केट का गेम बदल देता है। कौन? एफआई की पोजीशन हमें पिछले 2 दिन से कंपेयर करनी बड़ी जरूरी है। यहां पर अगर हम देखें 57% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 42% के साथ पुट की साइड। अभी एफआई को अगर हम देखें 56% आ चुका है, कॉल की साइड 43% आ चुका है, पुट की साइड 1% जो है बिल्कुल माइनस होता हुआ नजर आया। वो पोजीशन अपनी कहां पे शिफ्ट कर गया? पुट की साइड। लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें 56% के साथ अभी भी लॉन्ग की साइड। भाई हाई लेवल पे है तो 1% प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है ना, लेकिन ओवरऑल पोजीशन कंपेयर करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि कैश के अंदर भी एक अच्छी खासी खरीदारी हमें 3,500 करोड़ के करीब खरीदारी देखने को मिला, वहां भी पॉजिटिव। लेकिन यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 52.49% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 47.50% शॉर्ट करके चला। लेकिन अभी 52.14% आ चुका फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 47.85% फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें यहां भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। फ्यूचर और ऑप्शन में एफआई की तरफ से ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग, यानी मार्केट के संकेत क्या है? एक पॉजिटिव नजर आ रहा, उधर से डीआई भी पॉजिटिव नजर आ रहा। ओवरऑल अगर हम देखें एफआई भी ऑप्शन की साइड पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आ रहा है फ्यूचर के साथ। लेकिन प्रो का डाटा भी हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं, पूरा मार्केट का सिनेरियो समझ में आएगा कि मार्केट कैसा रहने वाला है। तो प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करें, पहले 32% कॉल की साइड था, 67% पुट की साइड। अभी 39% आ गया है, 60% के साथ पुट की साइड बैठा हुआ है। तो यहां पर भी पोजीशन हमें क्या नजर आ रही है? बिल्कुल 7% लॉन्ग की साइड नजर आया है। प्रो एफआईडीआई तीनों यहां पर वो ऑपरेटर क्या कर रहे हैं? लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखिए 71 70%, 28 29%, 1% बिल्कुल फ्यूचर को शॉर्ट की साइड प्रॉफिट बुकिंग की तरफ डाल दिया गया। लेकिन ओवरऑल अब अगर डाटा देखने के बाद, टेक्निकल देखने के बाद, ब्रेकआउट टाटा के साथ जो नजर आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड तो पूरी तरह से पॉजिटिव है, यानी मार्केट नीचे आएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, दोबारा से एक नया हाई लगाने की तैयारी करता हुआ बिल्कुल नजर आ सकता है नीचे की साइड, क्योंकि डीआई भी एक तरह से और एफआई भी
दो बड़े ऑपरेटर अभी भी लॉन्ग की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठे हैं। तो उधर से प्रो ने भी पैसा डाल दिया 39% के साथ। तो मार्केट का जो ट्रेंड नजर आ रहा, एक बार हाई लगाने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी मार्केट के पास। हमें मौका है नीचे से बाई ऑन डिप्स का मौका उठाने का, फायदा है। ऊपरी लेवल पर ट्रेड करने से बेटर है नीचे के बाई ऑन डिप्स से एक प्राइस एक्शन के साथ मोमेंटम का हम फायदा उठा सकते हैं। तो मार्केट का सिनेरियो बाई ऑन डिप्स ये रहने वाला है, ट्रेंड पॉजिटिव। और ओपनिंग की बात करें तो मार्केट के पास प्री ओपनिंग में सेशन में मार्केट एक पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर आएगा एक संभावना के तौर